इस वक्त जी मीडिया संवाददाता ब्रिजेश इस वक्त नीतीश कुमार के घर के बाहर मौजूद हैं। ब्रिजेश, पहले जब आपसे बात हो रही थी सन्नाटा था उनके घर के बाहर, अब थोड़ी हलचल क्योंकि अब एनडीए आ गए। देखिए, कोई हलचल नहीं है अमन, और वही स्थिति है जो पुरानी स्थिति थी। केवल मीडिया के लोग यहाँ पे हैं जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हलचल में यही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की गई है, जो रेगुलर फीचर यहाँ पे है। इस वक्त में ड्यूटी ऑन और ऑफ होता है, उस वजह से दूसरे पुलिसकर्मी यहाँ पे आते हैं। और नेताओं का भी कोई बड़ा नाम, एक भी कोई बड़ा नाम जेडीयू का नीतीश कुमार से मिलने नहीं गया है अभी तक। तो एक तरीके से तैयारी की जा रही है, क्योंकि अमन, दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है, ये वाली कहावत नेता अभी संयम बरते हुए हैं। वो जानते हैं कि 2015 में जलेबियां भी छन गई थी, पटाखे भी फूट गए थे, और उसके बाद जो नतीजे आए तो उसको मुंह छिपाते फिर रहे थे। तो ये अपने कार्यकर्ताओं को समय नेताओं ने दिया है कि जब तक पूरे नतीजे सामने नहीं आते कोई भी खुशियां नहीं मनाई जाएंगी। यहां तक कि मेरे पास जो सोर्स कह रहे हैं कि जेडीयू की तरफ से भी लड्डू की तैयारी की गई है, बना के स्टॉक में रखा गया है, और आरजेडी की तरफ से भी रखा गया है। और जैसे हेड ऑफिस से इंडिकेशन आएगा वो मिठाइयां बाहर निकलनी शुरू होंगी। तो फिलहाल धैर्य रखा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि खुशी मनाने के बाद दुख का सामना करना पड़े। अमन, ठीक है, निनाद सेठ कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नंबर देखें तो ये एक हिचकिचाहट का जनादेश है। एक तरफ से डर है कि वापस हम जंगल राज में ना चले जाएं, ये सब जो रोड आया है, जो 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 बिजली आई है वो गायब ना हो जाए, और दूसरी तरफ से तेजस्वी यादव की जो पुश था, जो उनका जो प्रॉमिस है, उनका जो यूथ है, उसकी जो होप है, उसका भी वोट है। तो देखना यह है यहाँ कि क्या बीजेपी ने गलती करी, अपने एजेंडा को अच्छी तरह से कम्युनिकेट ज्यादा नहीं किया, क्या उन्होंने गलती करी, कम सीटें करी, क्या वो भाप नहीं पाए, या नीतीश के साथ गए, और हाँ वो भाप नहीं पाए नीतीश के साथ, क्या अकेले नहीं गए, क्या उन्होंने बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क ना लेके सबसे बड़ा रिस्क लिया। ये बड़ा दिलचस्प नंबर से ऐसा निकलने लग रहा है। और ये क्यों हुआ, क्या बिहार में उनके पास ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड रिपोर्ट जो आया करती थी, जो और स्टेट्स में आती है, अगर आपने देखा और स्टेट्स में भी इलेक्शन हुए और हर जगह बीजेपी आ गए हैं, तो वो जो पार्टी सिस्टम का जो जॉब होता है कि नीचे से ऊपर मैसेज जाए, वो कहाँ रुका। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने दोनों तरफ से, वोटर का भी हिचकिचाहट का मैंडेट है और बीजेपी ने भी हिचकिचाहट की कि पॉलिटिकल रिस्क नहीं लिया, पॉलिटिकल कैपिटल नहीं खर्चा। अब ये पॉलिटिकल कैपिटल आपको इंटरेस्ट तो देता नहीं है, आपको उसी समय खर्चना होता है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को इंट्रोस्पेक्ट ये करना है कि अपने आप में क्या उन्होंने भरोसा नहीं किया। आप क्रिकेट की बात कर रहे थे, अगर आप रिकी पॉन्टिंग को देखें, वो 0 बनाएंगे तो भी ऐसे चलते और 100 बनाएंगे तो भी ऐसे चलते वो वैसे ही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेल्फ बिलीफ की बीजेपी को कमी हुई। अमित मालविया इस वक्त बीजेपी से प्रवक्ता जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जो निनाद सेठ या फिर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि बीजेपी तो अच्छा कर रही है, नीतीश के चक्कर में हार रहे हैं आप लोग। देखिए, ये सारे जो बातें कही जाती हैं हाइंडसाइट में सही लगती हैं, लेकिन जब ये निर्णय लिए जाते हैं कि गठबंधन किसके साथ होना चाहिए, कितनी सीटें देनी चाहिए, उस वक्त जो हालात होते हैं उसके आधार पर किए जाते हैं। सच्चाई ये है कि बिहार का जो जातीय समीकरण है वो इतना बटा हुआ है कि हर वर्ग को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए जरूरी है कि उनके दल के, उनके नेताओं को एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। और जेडीयू और बीजेपी का जो अलायंस है बिहार में, वो इस जातीय समीकरण को, इस सोशल इक्वेशन को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए चुनाव में हम इस अलायंस के आधार पर गए। लोकसभा में भी हमारी समझ थी इस अलायंस को लेकर, और विधानसभा में भी इसी के आधार पर चुनाव लड़े गए। हमने देखा था 2015 में भी जब भाजपा अकेले लड़ी थी और जेडीयू और आरजेडी एक साथ हो गए थे, तो भाजपा का 25% वोट शेयर होने के बावजूद जो आरजेडी और जेडीयू से कम 8% अधिक था, हमें सिर्फ 53 सीटें आई। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि एनडीए का अलायंस पिछले 15 सालों से बिहार में सत्ता पर है। उसके बावजूद और कोविड के पिछले कुछ महीनों के चलते जो असुविधाएं लोगों को उठानी पड़ी, चाहे वो माइग्रेंट लेबर्स हो, चाहे कोविड को कंटेन करने की स्ट्रैटेजी हो, इन सब को देखते हुए भी एनडीए की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। और मुझे उम्मीद है कि हम
वहां पे एनडीए की सरकार बनाने में सक्षम होंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.